हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कराने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2025 एग्ज़ाम के लिए। ये प्रश्न पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 1 या 3। तो दोस्तों ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 1 या 3। तो दोस्तों किरण पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उस किरण पुंज को क्या कहते हैं? जब एक बिंदु से निकल कर फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है दोस्तों। और अभिसारी जब विभिन्न बिंदु से विभिन्न स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी और समांतर जो एक दूसरे के समांतर चले। तो नेक्स्ट सवाल है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब होता है 2। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है एफ माने क्या? एफ माने फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध वाला प्रश्न आ गया दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आर मतलब क्या? आर मतलब वक्र त्रिज्या। वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? तो वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की हमेशा दुगनी होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो अगला सवाल है, एक दर्पण के किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो वो दर्पण हो सकता है। तो वो दर्पण समतल अथवा उत्तल हो सकता है दोस्तों, इसके अलावा कोई दर्पण नहीं। तो अगला सवाल है, वाहनों के अग्रदीप में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? यानी कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही अग्रदीप में उपयोग होता है। तो अगला सवाल है, सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन पर। तो अब अगला सवाल है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है दोस्तों। अगला सवाल है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? समान साइज का बनाना है तो आपको वक्रता केंद्र पर रखना होगा, यानी सी पर। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो ये प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरे नियम का प्रश्न बोल दिया है। तो इसका सही जवाब होगा I बराबर I, यानी आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी कि पीछे वाले गाड़ियों को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण ही छोटा प्रतिबिंब बना सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग को कैसा लगा? आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।